हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 16 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आज चैप्टर 16 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऑलरेडी लर्न अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेस, पार्टिकुलरली वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। तो कहा जा रहा है कि हम लोग पहले जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ते हैं कि सी द पिक्चर 6.2 इन चैप्टर 6 टू रिकैपिटुलेट। तो रिवीजन के लिए 6.2 फिगर को आप देखिए चैप्टर 6 में। यू शुड नो दैट दिस वेदरिंग मेंटल इज द बेसिस फॉर द बायोडाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन एंड हेंस द बायोडाइवर्सिटी। द बेसिक कॉज ऑफ सच वेदरिंग वेरिएशन एंड रिजल्टेंट बायोडाइवर्सिटी इज द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाटर। तो कहा जा रहा है कि दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी का जो रीजन है, ठीक है, ये मेन रीजन इसका जो बेसिक काउज जो है क्या है, तो वेदरिंग वेरिएशन, वाटर का डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से अवेलेबल होना, वहाँ का ज़्यादा मतलब ज़मीन का स्ट्रक्चर, वहाँ का पहाड़ है कि नदी है, झरना है, क्या है या डेजर्ट है। नो बट नॉट एट द एरिया डेटा रीच इन द जीज इनपुट एरिया ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम बायोडाइवर्सिटी। कहा जा रहा है कि जहाँ पे जितना ज़्यादा इनपुट है, जैसे इंडिया का जो वेस्टर्न घाट, वहाँ पे इनपुट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये रिच है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है। बायोडाइवर्सिटी एज वी हैव टुडे इज द रिजल्ट ऑफ 2.5 to 3.5 बिलियन ईयर ऑफ एवोल्यूशन। तो जो हमारे पास आज बायोडाइवर्सिटी है, ये 2.5 से 3.5 बिलियन ईयर इवोल्यूशन का नतीजा है। बिफोर द एडवेंट ऑफ ह्यूमन आवर अर्थ सपोर्टेड मोर बायोडाइवर्सिटी देन इन एनी अदर पीरियड। कहा जा रहा है कि जब हम आदमी नहीं था, ठीक है, तो हमारे अर्थ के पास ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी था किसी समय में। सिंस द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन हाउएवर बायोडाइवर्सिटी हैज बिगन अ रैपिड डिक्लाइन। तो जब आदमी आया, यहाँ पे इमर्ज हुआ, तो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन गया है, नीचे गया है। विथ वन स्पेसीज आफ्टर अनदर बियरिंग द ब्रंट ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू ओवरयूज। कहा जा रहा है कि जिसमें इसका रीजन क्या है, तो एक स्पेसीज और दूसरे स्पेसीज के बीच का कन्फ्लिक्ट होना, देन या फिर किसी एक स्पेसीज का ओवर यूज हो जाना। द नंबर ऑफ स्पेसीज ग्लोबली वेरी फ्रॉम 2 मिलियन टू 100 मिलियन विद 10 मिलियन बीइंग द बेस्ट एस्टिमेट। तो कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्पेसीज जो है डिफरेंट आदमी के द्वारा डिफरेंट अनुमान लगाया गया है। ये 2 मिलियन से 100 मिलियन तक वेरी करता है, जिसमें 100 मिलियन सबसे बेस्ट एस्टिमेट बोला जा सकता है। नाउ न्यू स्पेसीज आर रेगुलरली डिस्कवर, नए स्पेसीज रेगुलरली डिस्कवर किए जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ विच टू बी क्लासिफाइड, ठीक है, तो जिसमें अधिकांशता भी क्लासीफाई करना बाकी है। एस्टिमेट स्टेट डेट 40% ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज फ्रॉम साउथ अमेरिका आर नॉट क्लासीफाइड एट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं ज़्यादा रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी इज अ सिस्टम ऑफ इन कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन। तो कहा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी एक सिस्टम है कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन का, एज वेल एज फ्रॉम पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। द एवरेज हाफ लाइफ ऑफ अ स्पेसीज इज एस्टिमेटेड बिटवीन 1 and 4 मिलियन ईयर्स। तो कहा जा रहा है कि एवरेज हाफ लाइफ किसी स्पेसीज का यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो 1 से 4 मिलियन ईयर, ठीक है, 1 से 4। एक हाफ लाइफ स्पेसीज कहने का मतलब क्या कि उसका एक जीव का पार्टिकुलर लाइफ नहीं, वो पूरे स्पेसीज का, मतलब कितने समय के बाद वो स्पेसीज लॉस्ट कर जाएगा। एंड 99% ऑफ स्पेसीज हैव आइदर लिव्ड ऑन द अर्थ आर टुडे एक्सटेंट। कहा जा रहा है कि 99% अभी जो जीव जंतु यहाँ रहते थे, अब एक्सटेंट हो चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड इवनली ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे हर जगह बायोडाइवर्सिटी एक जैसा नहीं है। इट इज कंसिस्टेंटली रीचर इन द ट्रॉपिक। ट्रॉपिक में रीचर है। एज वन अप्रोचेज द पोलर रीजन द वी फाइंड लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशन ऑफ फीवर एंड फीवर स्पेसीज, ठीक है। तो ट्रॉपिक के पास ज़्यादा है, इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा है। वहीं जब हम लोग पोल पे जाते हैं तो कम नंबर ऑफ स्पेसीज मिलता है और उसका मतलब कि पॉपुलेशन भी कम मिलता है और स्पेसीज भी कम मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड डाइवर्सिटी। इन सिंपल टर्म बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन। इट रेफर टू द वेराइटीज ऑफ प्लांट। तो कहा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, तो बहुत सारा प्लांट आते हैं, एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। द जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म। तो कहा जो जीन उनमें होता है जो इकोसिस्टम को फॉर्मेशन करते हैं। इट रिलेट टू द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, उसके बीच में वेरिएबिलिटी को रिलेट करते हैं, इंक्लूडिंग द वेरिएबिलिटी विद इन एंड बिटवीन द स्पेसीज एंड देन विद इन द इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो लिविंग वेल्थ, बायोडाइवर्सिटी जो हम लोग का लिविंग वेल्थ है, तो याद रखिएगा लिविंग वेल्थ किसको कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी को कहा जाता है। इट इज़ रिजल्ट ऑफ 100 मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशनरी पीरियड। तो इसको बायोडाइवर्सिटी बनने में 1-2 साल नहीं बल्कि कई लाखों मिलियन साल लगे हैं। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस एट 3 लेवल। बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल के होते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पे है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म। तो कहा जा रहा है कि वेरियस लाइफ फॉर्म, जो भी लाइफ फॉर्म हम लोग देखते हैं दुनिया में, उसका जीन जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पेसीज। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो रेफर करता है वेरिएशन ऑफ जीन विद इन स्पेसीज। ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग सर्टेन सिमिलरिटीज इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड स्पीसीज। तो कहा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, ठीक है, जिसका एक सिमिलर सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स आर जेनेटिकली बिलोंग टू होमो सेपियंस ग्रुप्स एंड आल्सो डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर,
फिजिकल अपीयरेंस सिटीजन, जैसे ह्यूमन बीइंग जो है जेनेटिकली बिलोंग करता है होमो सेपियंस ग्रुप में, लेकिन ह्यूमन बीइंग आपस में एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस करता है, जैसे हाइट के आधार पर, कलर के आधार पर डिफरेंट है लोग। दिस इज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का ही रीजन है। दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज। तो कहा जा रहा है स्पेशल पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पेसीज के पॉपुलेशन के हेल्दी ब्रीडिंग के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी एसेंशियल है। आगे पढ़ते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी के बारे में। तो दिस रेफर टू द वैरायटी ऑफ स्पेसीज, इसमें जो है स्पेसीज डाइवर्सिटी में क्या होता है, कितने तरह के डाइवर्सिटी है ना, वैरायटी ऑफ स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। इट रिलेट टू द नंबर ऑफ स्पेसीज इन अ डिफाइंड एरिया, तो इसमें जो है नंबर ऑफ स्पेसीज पे ध्यान दिया जाता है किसी खास एरिया में। द डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज कैन बी मेजर्ड थ्रू रिचनेस, तो किसी भी डाइवर्सिटी का जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज कैन मेजर थ्रू इट्स रिचनेस, तो डाइवर्सिटी को मेजर कैसे करते हैं किसी भी स्पेसीज का, उसके रिचनेस से, उसके अबेंडेंस से और उसके टाइप से, मतलब कि कितना ज़्यादा पाया जाता है, कितने तरह का पाया जाता है। सेम एरिया जो मोर रिच स्पेसीज देन अदर, कुछ एरिया जो है ज़्यादा रिच होते हैं स्पेसीज में दूसरे एरिया के मुकाबले। एरिया रिच इन डाइवर्सिटी आर कॉल्ड हॉटस्पॉट, तो जहाँ पे ज़्यादा संख्या में स्पेसीज पाए जाते हैं वहाँ पे उसको हॉटस्पॉट बोला जाता है। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तो यू हैव स्टडीड अबाउट द इकोसिस्टम इन अर्लियर चैप्टर, पहले के चैप्टर हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। The broad difference between ecosystem types and diversity of habitat and ecological process occurring within each ecosystem type constitute of ecosystem diversity. The boundary of communities यानी कि association of species and ecosystem are not very readily defined. Thus demarcation of ecosystem boundary is difficult and complex. तो सबसे पहले देखते हैं कि ecosystem diversity है क्या। तो the broad difference between ecosystem types and diversity of habitat and ecological process occurring within each ecosystem, तो कहा जा रहा है कि हर एक इकोसिस्टम है, हर एक इकोसिस्टम, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ठीक है, हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम का ले लेते हैं एग्जांपल, जलीय जीव का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें आपस में जो डिफरेंस है, द ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट, ठीक है। तो जैसे एक्वेटिक में जितने हैं, तो एक्वेटिक में जितना मछली है क्या सब एक जैसा है, नहीं है। उसी तरह से देखा जाए तो टेरेस्ट्रियल जो है, टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन है, तो ज़मीन पर पाए जाने वाले जितने जीव जंतु हैं क्या एक जैसे हैं, नहीं, एक जैसे नहीं है। कोई 4 फुटेड एनिमल है तो कोई आदमी है ना, तो कोई किसी के पास बड़े बड़े नाखून है, किसी के पास बड़े बड़े दांत है, हर किसी का अपना एडेप्टेशन का तरीका है, तो उसी को हम लोग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब एक ही इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी पाया जाता है उसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो कहा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हैज कंट्रीब्यूटेड मैनी वे टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, तो ह्यूमन कल्चर और ह्यूमन कम्युनिटीज़ को डेवलप करने में बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्ले द फॉलोइंग रोल, तो क्या क्या रोल है भाई, तो इकोलॉजिकल रोल सबसे पहले देखते हैं। तो स्पेसीज ऑफ मैनी काइंड परफॉर्म सम फंक्शन अदर देन इन इकोसिस्टम, तो कहा जा रहा है कि इकोसिस्टम में रहने के अलावे, ठीक है, कुछ और फंक्शन किया जाता है स्पेसीज के द्वारा। नथिंग इज एन इकोसिस्टम इवॉल्व्ड एंड सस्टेन्ड विदाउट एनी रीजन, तो कहा जा रहा है कि कोई भी मतलब कोई भी जीव जंतु या पेड़ है अपने उसका एक खास रीजन है जिसके कारण सोसाइटी में है। दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म बिसाइड एक्सट्रैक्टिंग नीड्स आल्सो कंट्रीब्यूट समथिंग टू द यूजफुल और अदर ऑर्गेनिज्म, तो कहा जा रहा है कि यानी इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म जो इस सोसाइटी में है अपने नीड पूरा करने के अलावा, अपना ज़रूरत तो पूरा करता ही हर कोई, तो अपना ज़रूरत पूरा करने के अलावा जितना भी ऑर्गेनिज्म है सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट भी करता है। तो कैन यू थिंक द वे बी ह्यूमंस कंट्रीब्यूट टू द सबसिस्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, तो जैसे कहा जा रहा है कि आप सोच सकते हैं कि आदमी क्या कंट्रीब्यूट करता है। स्पेसीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, हेल्प टू रिसाइकल वाटर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द इकोसिस्टम, क्या कह रहा है कि स्पेसीज क्या क्या काम करते हैं, तो कैप्चर करते हैं एनर्जी को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस भी करते हैं, डिकम्पोज भी करते हैं, वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट को मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक गैसेज को फिक्स करते हैं, कहने का मतलब कि बढ़ाते हैं उसके नंबर को या फिर उसको यूजफुल बनाते हैं, रेगुलेट द क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। दिस फंक्शन है इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइवल, तो ये सब फंक्शन जो है इकोसिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द मोर डाइवर्स एन इकोसिस्टम बेटर आर द चांसेस फॉर द स्पेसीज टू सर्वाइव थ्रू एडवर्सिटीज एंड अटैक्स, तो जितना डाइवर्स इकोसिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा चांस है कि वहाँ के जीव जंतु अच्छे तरीके से रह पाएंगे, उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। हेंस द लॉस ऑफ स्पेसीज वो डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, इस तरीके से इकोसिस्टम का लॉस हो जाना है, ठीक है। इकोसिस्टम का हेंस द लॉस ऑफ स्पेसीज वुड डिक्रीज, तो स्पेसीज का लॉस हो जाना यहाँ पे इकोसिस्टम की एबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। जो अपने आप में सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम है इकोसिस्टम का वो मतलब कि खत्म हो जाएगा। जस्ट लाइक अ स्पेसीज विथ हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम विथ हाई बायोडाइवर्सिटी में भी ग्रेटर चांस ऑफ अडेप्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंज। इन अदर वर्ड द मोर द वेराइटी ऑफ स्पेसीज इन इकोसिस्टम द मोर स्टेबल द इकोसिस्टम टू लाइक टू बी, तो कहा जा रहा है कि इस तरीके से आसान भाषा में समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा स्पेसीज है जितने ज़्यादा वेराइटी का स्पेसीज है किसी इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा इकोसिस्टम स्टेबल होगा।
नेक्स्ट इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो फॉर ऑल ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द डे टू डे लाइफ। तो कह सकते डेली जिंदगी में हर एक आदमी के लिए बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वन इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी इज क्रॉप डाइवर्सिटी, तो कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है जो क्रॉप डाइवर्सिटी, विच इज कॉल्ड एग्रो बायोडाइवर्सिटी, इसको एग्रो बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी सीन एज ए रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज टू बी ड्रॉन अपॉन मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, तो कहा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है रिसोर्सेज के रिजर्वायर के रूप में देखा जाता है। रिजर्वायर यानी कि उसके संग्रह के रूप में देखा जाता है, उसके टैंक के रूप में देखा जाता है, ठीक है, जहाँ पे फूड का मैन्युफैक्चर किया जाता है, फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह बनाया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटोरिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो जो बायोलॉजिकल रिसोर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी के डिटोरिएशन के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो द ऑरिजिन ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट डीलिंग विद द रूल ऑफ डिवीजन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वहीं कह रहा है कि दूसरी तरफ देखा जाए तो इट इज़ ऑल्सो द ऑरिजिन ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे नए नए कॉन्फ्लिक्ट भी जन्म लेते हैं, जैसे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कमोडिटीज दैट बायोडाइवर्सिटी सप्लाइड द ह्यूमन काइंड आर, कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन को मिलता है, क्या है, फूड है, क्रॉप है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट है, फिश, मेडिकल रिसोर्सेज, ये सब जो है बायोडाइवर्सिटी से आदमी को मिलता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक रोल, तो साइंटिफिक रोल क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस स्पीसीज कैन गिव सम क्लू टू नो हाउ लाइफ इवॉल्व, तो कहा जाएगा साइंटिफिक रोल क्या है, क्योंकि हर एक स्पीसीज से हम लोग को पता चल सकता है कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ था, है ना, उसको समझने में हम लोग को मदद मिलता है। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफ फंक्शन एंड द रोल ऑफ ईच स्पीसीज इन सस्टेनिंग, तो कहा जाएगा बायोडाइवर्सिटी से हम लोग ये भी पता चलता है कि लाइफ कैसे फंक्शन करता है और हर एक स्पीसीज का क्या रोल है अर्थ को सस्टेन करने में, इकोसिस्टम को सस्टेन करने में। दिस फैक्ट मस्ट बी ड्रॉन अपॉन एवरीवन ऑफ अस सो डेट वी लिव एंड लेट अनदर स्पीसीज ऑल्सो लिव, तो कहा जा रहा है कि ये हम लोग को समझना चाहिए ताकि हम लोग भी अच्छे से रह सके और दूसरे स्पीसीज भी अच्छे से रह सके, ठीक है। इट इज़ आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग का एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू कंसीडर दैट ईच एवरी स्पीसीज अलोंग हैज इंट्रिंसिक राइट टू एग्जिस्ट, कि ताकि दूसरे जीव जंतु को भी हम अर्थ पर रहने दें। हेंस इट इज मोरली रॉन्ग टू वॉलंटरी काउ द एक्सटिंक्शन ऑफ एनी स्पीसीज, इस तरीके से मोरली रॉन्ग होगा, सैद्धांतिक तौर पर मतलब कि मोरल ग्राउंड पे गलत बात होगा यदि हम लोग जानबूझकर किसी एनिमल को एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, उसको मार कर खा जा रहे हैं, उसको फिर डिफरेंट फंक्शन के लिए मार रहे हैं। द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज गुड इंडिकेटर ऑफ द स्टेट ऑफ आवर रिलेशन विद द चेंज ऑफ लिविंग स्पीसीज, कह रहे कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उस एरिया में है, एक गुड इंडिकेटर है किस चीज़ का, तो रिलेशनशिप का, है ना, कि हमारा वहाँ के जीव जंतु के साथ क्या रिलेशन है। इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनी ह्यूमन कल्चर, यानी कि जो कहा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल पार्ट है कई ह्यूमन कल्चर का। अब पढ़ते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सिंस द लास्ट फ्यू डिकेड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एज इंक्रीज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ा है तो नेचुरल रिसोर्सेज का भी कंजप्शन बढ़ा है। इट हैज एक्सिलरेटेड द लॉस ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इससे क्या हुआ कि दुनिया के कई हिस्सों में स्पीसीज का लॉस हुआ है काफ़ी तेज़ी से। ट्रॉपिकल रीजन्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रॉपिकल रीजन्स विच ऑक्यूपाई ओनली वन फोर्थ ऑफ द ट्री एरिया टोटल वर्ल्ड कंटेन अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, तो जैसे ट्रॉपिकल एरिया जो है, ट्रॉपिकल एरिया मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन तक का जो एरिया है, वहाँ पे दुनिया का 1/4 ट्री है, सॉरी टोटल एरिया है, ठीक है, दुनिया का 1/4 टोटल एरिया है, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन देखा जाए तो 3/4 है, यानी कि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफोरेस्टेशन एंड बिकम रैम्पेंट टू द फुलफिल द नीड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, तो इतने बड़े पॉपुलेशन को खिलाने के लिए, उसके ज़रूरत को पूरा करने के लिए ओवर यूज किया जा रहा है यहाँ पे। As this tropical rainforest contain 50% of the species on the earth, destruction of natural habitat have proved deleterious for entire biosphere, तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 50% से ज़्यादा स्पेसीज रहते हैं अर्थ के, इसके कारण से डिस्ट्रक्शन काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है। नेचुरल क्लेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, ड्राउट etc कॉज डैमेज टू द फ्लोरा एंड फाउना ऑन द अर्थ, तो नेचुरल क्लेमिटी जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब भी अर्थ पर डैमेज पहुँचाता है। ब्रिंगिंग चेंज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रेस्पेक्टिव कॉल्ड अफेक्टिव रीजन्स। Pesticide and other pollutants such as hydrocarbon and toxic heavy element destroy the weak and sensitive species, तो जो पेस्टिसाइड या फिर दूसरे पॉल्यूटेंट जो छिड़का जाता है खेतों में, उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होता है। स्पेसीज विच आर नॉट नेचुरल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकल हैबिटेट बट इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्जॉटिक, तो एक्जॉटिक स्पेसीज किसको बोलते हैं, जो दूसरे एरिया से ला करके वहाँ पे पाला गया है या फिर वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, उस एरिया में वो नहीं रहते थे पहले, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्जॉटिक बोलते हैं। देयर आर मैनी एग्जांपल व्हेन नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी ऑफ इकोसिस्टम सफर्ड एक्सटेंसिव डैमेज बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पेसीज, तो कई बार ऐसा देखा गया कि एक्जॉटिक स्पेसीज के आ जाने के कारण वहाँ का जो लोकल स्पेसीज वो डेंजर में आ जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स सम एनिमल्स लाइक टाइगर, बर्ड, राइनोसेरस, क्रोकोडाइल, मिंक्स एंड बर्ड्स वर हंटेड एंड मेरिटोरियसली बाय पोचर्स फॉर देयर हॉर्न, तो कहा जा रहा है कि
लास्ट के कुछ डेकेड में बहुत सारे जानवर को यहाँ पे मारा जाता था पोचर्स के द्वारा, शिकारियों के द्वारा, जैसे टाइगर, एलिफेंट, राइनोसेरस हो गए। डिफरेंट रीजन से, जैसे राइनोसेरस को उसके हॉर्न के लिए मारा जाता है, क्रोकोडाइल को उसके स्किन के लिए मारा जाता है, एलिफेंट को उसके टस्क के लिए मारा जाता है ना। इट हैज रिजल्टेड इन द रेंडरिंग ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एज इंडेंजर्ड कैटेगरी। तो इसके कारण से क्या हुआ कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले गए हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हैज क्लासिफाइड द थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू 3 कैटेगरी। यहाँ पे 3 कैटेगरी में उसके द्वारा बांटा गया है। इसके द्वारा एक रेड लिस्ट निकाला जाता है, उसमें बताया जाता है कि कौन सा जानवर किस कैटेगरी में है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज किसको बोलते हैं, तो इट इंक्लूड दो स्पीसीज विच आर डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इंडेंजर्ड उसको बोलते हैं जो एक्सटिंक्शन होने वाले हैं। द IUCN पब्लिशेज इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज वर्ल्ड वाइड इज द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। आगे वल्नरेबल स्पीसीज, तो वल्नरेबल उसको बोलते हैं कि जो अब इंडेंजर्ड होने वाले हैं। दिस इंक्लूड द स्पीसीज लाइकली टू बी डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर इफ द फैक्टर थ्रेटनिंग टू एक्सटिंक्शन कंटिन्यू। तो मतलब उनके साथ जैसा बर्ताव हो रहा है वो होता रहा तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो भी। सर्वाइवल दिस स्पीसीज नॉट एश्योर्ड एज देयर पॉपुलेशन रिड्यूस्ड ग्रेटली। कहा जा रहा है कि ऐसा जानवर जो है उसका पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस होते रहता है, इसलिए इसको वल्नरेबल। रियर स्पीसीज बोलते हैं जो काफ़ी कम जगह पे मिलते हैं, जिसका पॉपुलेशन काफ़ी कम है, एक लिमिटेड एरिया में पाया जाता है, उसको रियर स्पीसीज बोला जाता है। मतलब ऐसे जानवर जो किसी लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं और उनकी जनसंख्या भी काफ़ी कम है, उसको हम लोग रियर स्पीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के बारे में अब यहाँ पे है। तो कहा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बायोडाइवर्सिटी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट डिस्टर्बेंस इन वन गोज राइज टू इम्बैलेंस इन द अदर्स। तो जितना भी लाइफ फॉर्म एक दूसरे से इस तरीके से लिंक्ड है कि एक में इम्बैलेंस जो होगा दूसरे में इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा, डिस्टर्ब करेगा। इफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बिकम इंडेंजर्ड दे कॉज डिग्रेडेशन इन देयर एनवायरनमेंट। क्या चले कि यदि कोई स्पेसीज जो है प्लांट और एनिमल का इंडेंजर्ड हो जाता है तो उनके द्वारा डिग्रेडेशन होता है एनवायरनमेंट में, बीच में थ्रेटन ह्यूमन बींग्स ऑन एग्जिस्टेंस, जो ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो देयर इज अर्जेंट नीड टू एजुकेट पीपल टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस। तो कहा जा रहा है कि आदमी को एक मतलब कि एजुकेट करना चाहिए, जागरूक करना है, एक अर्जेंट नीड है इसका कि जो ह्यूमन फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्रेंडली है उसको यूज करें। ठीक है। देयर इज एन इंक्रीज कंसिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट सच कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल यूज इज पॉसिबल ओनली द इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल। तो कहा जा रहा है कि ऐसा जो भी प्रयास किया जाएगा तभी सक्सेस हो पाएगा जब वहाँ का लोकल कम्युनिटी या फिर इंडिविजुअल आदमी उसमें मदद करे। फॉर दिस द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एट लोकल लेवल नेसेसरी। तो इसके लिए जो है लोकल लेवल पे डिफरेंट तरह का इंस्टीट्यूशन बनाना नेसेसरी है। द क्रिटिकल प्रॉब्लम इज नॉट मेयरली द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज नॉट द हैबिटेट बट द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन। तो कहा जा रहा है कि सिर्फ कंजर्वेशन का स्टेप लेने से नहीं होगा बल्कि उसको रियल लाइफ में भी कुछ करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को धरती पर उतारना पड़ेगा, ऐसा समझ सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद 155 अदर नेशन हैव साइंड CBD कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। CBD इसको शॉर्ट में बोला जाता है। 155 देश के साथ इंडियन गवर्नमेंट भी साइन किया गया है। कहाँ पे, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में फर्स्ट सबमिट हुआ था वहाँ पे। द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी सजेस्टेड द फॉलोइंग स्टेप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड दुनिया क्या बात पे तय किया है, तो पहला एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व द स्पीसीज दैट आर इंडेंजर्ड। तो 2 स्पीसीज इंडेंजर्ड हो चुके हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए प्रॉपर प्लानिंग किया जाना चाहिए, मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप, फॉरेज एंड प्लांट, एनिमल टिम्बर, लाइव स्टॉक, एनिमल वाइल्ड रिलेटिव शुड बी प्रिजर्व। आगे है कि ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स एंड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन। तो हर एक कंट्री जो है वाइल्ड हैबिटेट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करे, उसका प्रोटेक्शन इनहेबिटेट करे, मतलब कि इंश्योर करे। हैबिटेट्स में स्पेसीज ब्रीड रेस्ट एंड नर्स देयर यंग वंस शुड बी सेफगार्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो जहाँ पे कोई स्पेसीज जो है खाना खाता है, फीड करता है, ब्रीड करता है, रेस्ट करता है या फिर अपने बच्चों को पालता है तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एनिमल रेगुलेटेड। और इंटरनेशनल ट्रेड जो वाइल्ड प्लांट एनिमल को होता है उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड प्रोपेगेट द वेराइटीज ऑफ स्पीसीज विद नेचुरल बाउंड्रीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास किया गया, जिसके तहत नेशनल पार्क, सेंचुरी ये सब एस्टेब्लिश किए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि देयर आर सम कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल रीजन। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो ट्रॉपिकल रीजन में दे पोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है, तो इसलिए उसको मेगा डाइवर्सिटी सेंटर बोलते हैं या फिर उसको हॉटस्पॉट बोलते हैं। देयर आर 12 कंट्रीज नेमली मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन विच दिस सेंटर आर लोकेटेड। In order to concentrate resources on these areas that are most vulnerable, the International Union of
कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मेजर किया गया। हॉटस्पॉट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। हॉटस्पॉट जो वहाँ के वेजिटेशन के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिटरमाइन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। तो प्लांट यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्यों कि प्लांट ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम का। मोस्ट बट नॉट ऑल ऑफ द हॉटस्पॉट रिलाई ऑन स्पेसीज रिच इकोसिस्टम फॉर फूड। तो कहा जा रहा है कि मोस्ट है ना, अधिकांशतः, सभी नहीं, हॉटस्पॉट का सभी नहीं, वहाँ पे मतलब कि इकोसिस्टम पे रिलाई करता है फूड के लिए। फायरवुड, क्रॉपलैंड, इनकम फ्रॉम टिम्बर। इन मेडागास्कर फॉर एग्जाम्पल अबाउट 55% ऑफ प्लांट एनिमल फाउंड नाउ वेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो कहा जा रहा है कि जैसे मेडागास्कर में देखा जाता है कि 85% लोग वहाँ पे जंगल पे इंडिपेंडेंट है। अदर हॉटस्पॉट इन वेल्दी कंट्रीज, बहुत सारे वे हॉटस्पॉट जो वेल्दी कंट्रीज में है, आर फेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर, उनके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर है। द आइलैंड ऑफ हवाई हैव द यूनिक प्लांट एनिमल डेट आर थ्रेटेंड बाय इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज एंड लैंड डेवलपमेंट। जैसे हवाई आइलैंड है, वहाँ पे काफ़ी नए स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि एक्जॉटिक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया है। इसके कारण से वहाँ का जो लोकल स्पीसीज था उसको खतरा हो चुका है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सम इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, दुनिया में हॉटस्पॉट कहाँ का है। तो इंडिया में देखिए 4 जगह है। पहले एक आता है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे उतना दिखाया ही नहीं है, ठीक है। 4 जगह है, एक यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, उसके बाद यहाँ पे सुंडालैंड का इलाका आता है जिसमें श्रीलंका भी शामिल है इंडिया के साथ साथ, और एक यहाँ पे जो यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय होगा और नॉर्दर्न हिमालय का अलग है। तो 4 हॉटस्पॉट इंडिया में है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। काफ़ी छोटा चैप्टर था। और यहाँ पे जो दिया गया है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप उसका कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दें। 3 क्वेश्चन यहाँ है और 2 क्वेश्चन यहाँ है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है, वीडियो भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।